जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एच शर्मा से काफी फेमस क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force on it. तो ब्लॉक को पुल करना है, एक फोर्स अप्लाई करनी है उस पर। What minimum force is needed to slide the block and in which direction should this force act? तो एक ब्लॉक को मूव कराना है, तो ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, ये हमको नहीं पता। बस लगाना ये है कि मिनिमम फोर्स से काम हो जाए, है ना। तो नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि इस फोर्स को यहीं अप्लाई कर दें, फिर फ्रिक्शन लग जाता है पीछे की तरफ, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एम जी। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई एफ को आप म्यू एम जी के बराबर लगा दो तो ब्लॉक मूव कर जाएगा आसानी से। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों ये कि ये मिनिमम फोर्स हो। तो हो सकता है ये हो सकता है ना भी हो। तो हमको नहीं पता कि फोर्स सामने लगाई जाए, तो हमको इसमें लेट करना पड़ता है। ये फोर्स पता नहीं कहाँ लग रही है, तो लेट से मैं फोर्स को किसी एंगल पे लगाता हूँ, और लेट से ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट निकल के आता है एफ कॉस थीटा। ऊपर निकल के आएगा आपके पास एफ साइन थीटा। नीचे निकल के आएगा इस पे एक वेट, ऊपर नॉर्मल, और इधर फ्रिक्शन। तो मैंने मान लिया कि फोर्स किसी थीटा एंगल पे लग रहा। ठीक है, अब मैं बैलेंस करता हूँ इक्वेशंस को। तो एक तो मैं लिख सकता हूँ कि एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी होगा। वर्टिकली बैलेंस किया हमने। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, तो इससे एन निकल के आया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने फोर्स को एंगल पे लगाया तो नॉर्मल डिक्रीज हो गया, बिकॉज नॉर्मल अर्लियर हॉरिजॉन्टल लगने पे नॉर्मल एम जी होता है, लेकिन अब नॉर्मल कम हो गया। तो नॉर्मल कम होने से जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल कम हो गया। दैट मीन्स कि ब्लॉक को खींचना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप फोर्स को एंगल पे लगाएं तो, बिकॉज नॉर्मल को कम कर देता है उसका कंपोनेंट। तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, तो खींचना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ब्लॉक को मूव करना है, स्लाइड करना है। तो हम स्लाइड के लिए मानते हैं कि जस्ट फोर्सेस बैलेंस हो जाए, मतलब एफ कॉस थीटा और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाए, तो ये स्लाइडिंग कंडीशन आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस थीटा ये माइनस में प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एच। तो एफ निकल के आता है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू। अब हमको निकालना है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू। तो एफ फॉर एफ मिनिमम, जो नीचे वाली टर्म है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस शुड बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपको एक मैथ में प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ऐसा कुछ है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ए के लिए देखें तो ए यहाँ पे म्यू है, बी यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, तो जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। So this is the minimum possible value of force that should be applied on the block to move it. अच्छा, ये कहाँ लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, वो चेक कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई थी तो फोर्स म्यू एम जी थी। अब ये फोर्स म्यू एम जी से कम निकल के आ रही है, बिकॉज नीचे की टर्म ज्यादा है 1 से। तो फोर्स कम फोर्स पे काम हो गया, है ना। अब ये कहाँ लगेगी उसके लिए हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। फंक्शन इज एक्चुअली, अगर मैं इसको मान लूं कि लेट्स दिस इज ए, ए तो नहीं, ये है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको मैं कुछ आर मान लूं अगर इस फंक्शन में, यहाँ से, और मैं इसको बोलूं कि मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ।
तो किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी आर बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो निकल के आ जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी, बिकॉस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो करते हैं उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। सो इससे निकल के आएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे निकल गया म्यू इक्वल टू टेन थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। इतने एंगल पे अगर आप लगाएंगे फोर्स पे, टेन इनवर्स म्यू पे, आपको अगर रिजल्ट याद हो तो ये रिजल्ट आता बहुत बार है एक्चुअली। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही होता है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी होता है, एंगल ऑफ रिपोज भी होता है, और मिनिमम फोर्स ब्लॉक को मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी यही यही होता है एंगल। इतने एंगल पे फोर्स लगानी पड़ती है। जो फोर्स की वैल्यू है वो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट किसी एग्जाम में मिल सकता है बहुत इजीली। सो आई बिलीव कि आप लोग को क्वेश्चन जरूर क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।